नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंजू योगा स्टूडियो पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या है, मीन्स शुगर क्या है और शुगर होने पर पेशेंट में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, मीन्स हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी को डायबिटीज़ है। और उसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन से आसनों का अभ्यास करके हम शुगर मीन्स डायबिटीज़ को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और हर न्यू आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़ क्या है? जब हमारे शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस कंडीशन को शुगर या फिर डायबिटीज कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि एक पाचक ग्रंथि के द्वारा बनता है। इसका कार्य है जो भी हम भोजन करते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब इंसुलिन की मात्रा कम स्रावित होती है तो जो भी हम भोजन करते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाती है। यही वो हार्मोन है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। जैसे जैसे हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। यह रोग महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है और ज्यादातर देखा जाता है कि या तो वंशानुगत ये रोग हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता जाता है या फिर हमारी खराब जीवन शैली के कारण हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें वंशानुगत को टाइप 1 और खराब जीवन शैली मीन्स अस्त व्यस्त जीवन शैली के कारण जो डायबिटीज होता है उसे टाइप 2 की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये थी जानकारी डायबिटीज के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि इसके मुख्य लक्षण क्या हैं। एक तो वजन बहुत तेजी से गिरने लग जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज होती है वो एकदम सूखी हड्डी जैसे दिखाई देने लग जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं। बहुत ज्यादा भूख लगती है, बार बार गला सूखता है, प्यास लगती है, थकान बनी रहती है, ज्यादातर पिंडलियों में दर्द होता है, बार बार संक्रमण होता है। जो भी घाव हो जाता है, किसी कारण चोट लग जाती है तो उस घाव को भरने में बहुत ज्यादा समय लगता है। हाथ पैर में झुंझुनाहट रहती है या फिर पैरों में जलन भी महसूस होती है। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जाएं और अपना चेकअप कराएं। डायबिटीज के क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, अगर आप भी डायबिटीज से ग्रस्त हैं तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं। ठीक समय पर व्यायाम ना करना, ठीक समय पर भोजन ना करना, गलत खान पान या फिर लंबे समय तक अगर चिंता या तनाव बना रहता है तो ये भी एक कारण है डायबिटीज हो जाने का। और मधुमेह होने का एक मेन कारण हो सकता है वंशानुगत, जो कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार से मिलते हैं। शुगर की समस्या को पूर्णतः ठीक करने के लिए अपनी जीवन शैली में योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन को जोड़ने की जरूरत है। आधुनिक जीवन शैली के साथ साथ अपने जीवन में परिवर्तन लाना भी अति आवश्यक है। तो आप सभी से अनुरोध है, अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर आप स्वस्थ हैं तो भी हर रोज 40 मिनट्स खुद के लिए निकालें और कुछ आसनों का अभ्यास करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें और जब भी आपको अच्छा लगे, जब भी आपके पास समय है, सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले तो आप 30 से 40 मिनट आसनों की प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से आसनों और प्राणायाम का अभ्यास करके हम मधुमेह से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले प्राणायाम की बात कर लेते हैं। कपालभाति प्राणायाम शुगर को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। देखिए, जब हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारी पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, मन को शांति प्रदान करता है और इसी के साथ हमारी तंत्र तंत्रिकाओं और मस्तिष्क की नसों को ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वो लोग कम से कम 10 से 15 मिनट हर रोज कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें, जो कि हमने एक पूरी वीडियो बना रखी है, उसको देखें और जानें कि कैसे हमें इसका अभ्यास करना है। अगला आसन जिसका हमें अभ्यास करना है वो है पश्चिमोत्तानासन। देखिए, हमें ऐसे अभ्यास करने हैं जिसमें यहाँ पर दबाव पड़े हमारी पैनक्रियाज पर। पैनक्रियाज सक्रिय होंगी तो जो भी हम भोजन करेंगे उसको हमारा शरीर आसानी से एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएगा। तो देखिए करना क्या है। पश्चिमोत्तानासन के लिए इस तरह से दंडासन में आ जाएं। जब हम सीधे बैठकर दोनों पैरों को सामने फैला लेते हैं तो ये है दंडासन। ध्यान रहे कि कमर गर्दन सीधी रहे, इस तरह से झुककर नहीं बैठना है और बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं जाना है। कमर गर्दन आपकी स्पाइन एकदम सीधी और दोनों पंजे आपस में मिले हुए,
श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और पूरा श्वास बाहर निकालते हुए जितना आगे आप झुक सकते हैं उतना आगे झुकें। शुरुआत में आप यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक आए, लेकिन कमर को मोड़ के यहाँ तक नहीं आना है। कमर सीधी रहे और अपनी चेस्ट को थाई से टच करने की कोशिश करें। कुछ देर यहाँ पर रुकने के बाद कम से कम 30 सेकंड एक आसन में रुकें और श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएं। ऐसा आपको कम से कम 5 बार करना है और हर बार 30 सेकंड रोक कर रखना है। देखिए एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए पंजों को पकड़ने की कोशिश करें। इस तरह से पकड़ के रखें। और नीचे आ सकते हैं तो और नीचे आ जाएं। जहां तक आप आ सकते हैं वहां तक आए। अपने शरीर के साथ किसी तरह की जबरदस्ती ना करें। जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचे। धीरे धीरे जब आप हर रोज अभ्यास करेंगे तो आप बहुत आगे तक जा पाएंगे। पांच बार पश्चिमोत्तानासन की प्रैक्टिस करने के बाद अर्ध मत्स्येंद्र आसन की प्रैक्टिस करनी है। देखिए क्या करना है। राइट लेग को इस तरह से मोड़ते हुए पंजे को अपने बाएं नितंब के नीचे ले आए और बाएं पैर को उठाते हुए देखो पंजे को थाई के पास में। उसके बाद राइट हैंड को इस तरह से लाते हुए पंजे को पकड़ने की कोशिश करें। अगर आप शुरू में ऐसा नहीं कर सकते तो यहाँ पर रख सकते हैं, अपने घुटने को पकड़ सकते हैं और लेफ्ट हैंड पीछे। जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करें। इससे हमारी पैनक्रियाज पर, हमारी आंतों पर, हमारे डाइजेशन सिस्टम पर, सब पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन की आपको दोनों टांगों से प्रैक्टिस करनी है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन की कम से कम आपको 10 बार प्रैक्टिस करनी है। 5 बार राइट लेग से, 5 बार लेफ्ट लेग से, और हर बार 20 सेकेंड होल्ड करके रखना है। डायबिटीज के पेशेंट को अगला आसन करना है सुप्त मत्स्येंद्र आसन। देखिए कैसे करना है। सीधा लेट जाएं, दोनों पैर सीधे, राइट लेग को ऊपर उठाते हुए इस तरह से अपने लेफ्ट हैंड से होल्ड करते हुए जितना नीचे आप ले जा सकते हैं फ्लोर से टच करने की कोशिश करें। इससे हमारे अंदरूनी अंगों की मसाज होगी। इसी तरह दूसरी लेग से करें। लेफ्ट घुटने को मोड़ते हुए राइट हैंड से होल्ड करेंगे। दूसरे हाथ को इस तरह से नीचे लेटाकर रखें और जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं उतना करें। धीरे से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। दोनों टांगों से 5-5 बार करें और हर बार 20 सेकेंड रोक कर रखें। अगला आसन हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को छाती के बगल में रखते हुए श्वास भरते हुए जितना ऊपर आप उठ सकते हैं उतना ऊपर उठें। धनुरासन के लिए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने हाथों से एंकल के पास से टाइटली होल्ड करेंगे और जितना आप खींचकर ऊपर उठा सकते हैं अपनी बॉडी को उतना उठाने की कोशिश करें। जिस तरह से एक धनुष दिखता है, बॉडी की आकृति उसी तरह बना ले। यह हमारी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। पेट की मसल्स पर बहुत अच्छा खिंचाव आता है, वेट भी कम होता है, डाइजेशन को भी अच्छा बनाता है। देखिए लगातार तनाव और चिंता बने रहना भी डायबिटीज होने का एक मुख्य कारण है। इसलिए अगर आप आसनों की हर रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आप चिंता तनाव से मुक्त रह सकते हैं। तो इस तरह से धनुरासन को आप 3 बार से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और हर बार 10 सेकेंड होल्ड करके रखें। डायबिटीज को क्योर करने के लिए अगला आसन हम करेंगे शवासन। शवासन के लिए हमें क्या करना है। मैट पर कमर के बल मीन्स सीधा लेट जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर रखते हुए आसमान की तरफ रखते हुए एकदम ढीला छोड़ दें। दोनों पंजों को भी ढीला छोड़ दें और अपनी आंखों को सहजता से बंद करते हुए अपनी श्वासों पर ध्यान लगाएं। इनहेल एक्सहेल कंटिन्यू करते रहें। इससे मन को शांति मिलती है। जो भी चिंता और तनाव बना हुआ है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। यह एक विश्रामदायक आसन है। 5 से 10 मिनट आप शवासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद धीरे से आप
अपने पैर के पंजों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं और सहजता से आंखें खोलते हुए अपनी जगह पर बैठ जाएं। तो आज की वीडियो में बताए गए सभी आसनों का आप डेली रूटीन में अभ्यास करें और उनसे होने वाले चेंजेस को अपनी बॉडी में महसूस करके देखें। अगर आप इन आसनों का हर रोज अभ्यास करते हैं तो आप चिंता तनाव से तो मुक्त रहेंगे ही रहेंगे और साथ में ही सैकड़ों रोगों से बचे रहेंगे। तो अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, एक्टिव बनाए रखना है, तो हर रोज कुछ समय या तो व्यायाम करें या आसनों की प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।